वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना काल के बीच साल 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सभी की निगाहें चुनाव राज्यों को लेकर होने वाले ऐलान की ओर रही। वित्त मंत्री ने चुनावी राज्यों को निराश नहीं किया और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। इस ऐलान में खास बात यह है कि बंगाल से ज्यादा ध्यान तमिलनाडु का रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट होगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, केरल और असम के लिए भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगले साल शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके साथ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर। हेल्थ सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि हेल्थ सेक्टर पर बजट बढ़ाकर 2,23,886 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। अगर आगे की जरूरत पड़ती है तो और भी फंड मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना को लेकर के वित्त मंत्री ने कहा कि इस बीमारी का असर दुनिया भर में पड़ा है और भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कोरोना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में हम इस चुनौती से सबसे तेजी से उभरने वाला देश के तौर पर अपने आप को स्थापित करेंगे। न्यूज़ 4 नेशन against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy.